हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी लाइफ में ईश्वर की कृपा होगी, यूनिवर्स का आशीर्वाद होगा आपकी लाइफ में। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके पर्सन की क्या है आपके लिए। देखिए, जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ना, उनका नाम लेकर इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। जिसके लिए भी देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो मैरिड पर्सन है, चाहे वो लव लाइफ है, उनके साथ कोई रिश्ता है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपकी लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, रिलेशनशिप है इन पर्सन के साथ, तो देखते हैं क्या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये वापस आएंगे, क्या इनके साथ रियूनियन होगा। तो इस तरह की एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो आप उनका नाम लेकर रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। जिस भी पर्सन का आप वेट कर रहे हो ना, इंतजार कर रहे हो कि अभी कॉल आ जाए, इस समय आए, कब आए, किस टाइम आए, तो चलिए उनके लिए रीडिंग देखते हैं और देखते हैं कि कितना इंतज़ार और कितना और आपको इंतज़ार करना चाहिए। क्या आपके नसीब में, क्या आपकी किस्मत में उनका प्यार है या नहीं है, या आप ऐसी ज़िंदगी भर इंतज़ार करते रहोगे, या अगर आपकी किस्मत में उनका प्यार होगा तो डेफिनेटली वो कमबैक होंगे, है ना। वेट चाहे आपको कितना भी हो, लेकिन आपका वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म होगा। तो चलिए देखते हैं कब ख़त्म होगा आपका इंतज़ार, कब आएगा कॉल, कब आएगा मैसेज, और कब वो करेंगे खुद आपसे बात। तो चलिए आज इस एनर्जीज को ही चेक करेंगे, ठीक है ना। तो नेम लिख लीजिएगा आप अपने पर्सन का और चेक करते हैं आपके पर्सन का पूरा हाल आपके लिए। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, मेरा जो सेकंड चैनल है SM टैरोट का रीडिंग के नाम से, आप सभी ने अगर उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसे भी सब्सक्राइब कर ले। मैंने मार्च मंथ की रीडिंग अलग अलग राशियों की अपलोड कर दी है उस चैनल पर, तो प्लीज़ जाकर अपनी रीडिंग जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी फ़िलहाल करते हैं रीडिंग, एनर्जीज को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लें। ओके, द मून का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा सैड आ रहा है, चिंता है। किसके लिए रीडिंग को देख रहे हैं भाई? ये कोई मैरिड पर्सन है या इनके साथ कोई रिलेशनशिप इस तरीके का है आपका कि मैरिड की तरह आप दोनों, मतलब लग तो ऐसा रहा है जैसे कार्ड को देख कर के एक दूसरे में बहुत ही गहरा प्यार है आप लोगों में, और मैरिड कपल की तरह एक रिलेशनशिप जो होता है ना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए फिक्र करना, चिंता करना, वो वाली चीज़ यहाँ दिख रही है। क्योंकि ना द मून का कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कोई बहुत उदास है, कोई बहुत चिंतित है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। चलिए देखते हैं क्या ये आपके ही पर्सन है। मैं थोड़ा सा ना इसको क्लियर कर लूँ, थोड़ा सा क्लियर कर लूँ मैं, क्योंकि द मून का कार्ड है और आपने अगर आपने नाम लिया है ना, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है वह द मून की एनर्जीज में है। बहुत सैड है ये पर्सन, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में है। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके की ऊर्जा आ रही है ना, उससे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में प्यार तो बहुत गहरा है, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पर ना ये पर्सन आपसे दूर जाकर भी ना आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। मैं जैसे इन कार्ड में देख रही हूँ, द मून का कार्ड एक सैड एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सैडनेस को बता रहा है, एक कहीं ना कहीं एक उदासी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, पिछले टाइम से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, या फिर अवॉइड सा कर रहे हैं, आप सामने हो, आमने हो इनके, लेकिन आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि नज़रअंदाज कर रहे हैं। मान लीजिए सेम वर्किंग प्लेस है या सेम जगह है, सेम घर है, तो कहीं ना कहीं मतलब इनकी एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं सामने होकर भी। लेकिन सच्चाई नहीं दिख रही है। ये सच्चाई ये है कि वो 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में अपनी भावनाओं को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि जो कार्ड हमें बता रहे हैं वो क्या बता रहे, कार्ड ये गाइड कर रहे, कार्ड ये बता रहे कि एक इंसान जो आपसे प्यार करता है, जो कहीं ना कहीं जिसके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन वो अपने प्यार को छुपा रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। उसे चिंता है कि वो आपको खो ना दे, उसको ये भी चिंता है कि वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता।
उसको कहीं ना कहीं आपके और अपने रिलेशनशिप को मतलब एक चिंता है कि उसको कि वो टूटना नहीं देना चाहता, उस प्यार को, उस प्यार को दूर नहीं करना चाहता, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बट वो फिर भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसकी बड़ी वजह जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि कौन क्या है इसकी बड़ी वजह कि इस तरीके की सिचुएशन आ रही है। क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स तो हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो सब कुछ क्लियर कर देना चाहते हैं बट फिर भी नहीं कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप खुद देखो इस कार्ड को, ये कार्ड 5 ऑफ कप्स का है ना। तो डेफिनेटली ये कार्ड जो है वो आपके पर्सन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ऐसे इंसान के बारे में बता रहा है जो आपसे प्यार तो बहुत करता है लेकिन इस वक्त वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है और लगातार आपको इग्नोर कर रहे हैं, लगातार आपसे दूरियां बनाए हुए हैं क्योंकि इन्हें किसी का डर है। देखो गाइज, एक चीज मैं ना यहाँ पर और भी देख रही हूँ, ये पर्सन की एनर्जीज ना पूरी तरीके से निगेटिव भी हो रही है। आप यहाँ पर ब्लैक एनर्जीज को भी देख सकते हो, पूरा डार्क एंड ब्लैक एनर्जीज। ये कार्ड इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो वाइब्रेशन के आसपास हो रही है, जो ऑरा इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना वो एकदम निगेटिव हो रही है। तो कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकती है, मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो कहीं ना कहीं पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है इनकी एनर्जीज को, जो कि हो सकता है कि इनकी फैमिली मेंबर्स हो। और जहां तक मैं देख रही हूँ कि जो फैमिली मेंबर्स हैं वो इनसे एज में ज़्यादा दिख रहे हैं, जो इनको मिसगाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं फ्रेंड्स लोग भी दिख रहे हैं कि इनके कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो शायद आपको भी जानते हैं और इनको भी जानते हैं, लेकिन वो ऊपर से इनके सामने इतना ज़्यादा हैप्पीनेस होकर दिखाते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा केयर करके दिखाते हैं, बट अंदर से वो ऐसे नहीं है। तो काफ़ी हद तक इस वक्त जो ऊर्जा आ रही है ना वो मुझे एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है जो इमोशनल है। इमोशनल क्यों है? क्योंकि उसका आपके साथ चल रहा है नो कांटेक्ट सिचुएशन, या वो जानबूझकर आपसे दूरियां बना के रख रहा है। उसने बहुत दिन से आपसे ढंग से बात नहीं की है, प्यार भरी बातें नहीं की हैं, अपनी फीलिंग और आपकी फीलिंग को नहीं सुना है, केयर नहीं की है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर इस चीज़ को दिखा रही है। अच्छा, यहाँ पर ना इस पर्सन की कुछ लॉसेस को भी दिखा रहा है ये कार्ड। मतलब इस वक्त ये कार्ड जो है ना वो इनके लॉसेस को भी दिखा रहा है। इनका ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में लॉस हो गया है, या तो इनका करियर एकदम से ख़राब हो गया, डाउन चला गया करियर, या फिर इनको फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हुई है बहुत ज़्यादा, या फिर ये दोनों भी चीज़ें हो सकती है कि इनका करियर और इनका फाइनेंस दोनों ही चीज़ें इस वक्त बहुत ख़राब हो रही हो, क्योंकि थर्ड पार्टी तो यहाँ पर इनकी लाइफ में है जो इनको ऊपर बहुत बर्डन डाल रही है। तो कोई हैवी लॉसेस को भी ये कार्ड दिखा रहा है आपके पर्सन की साइड से, जिस वजह से भी ना इनका मूड बहुत ख़राब रह रहा है और इनका मूड बहुत स्विंग हो रहा है। ठीक है ना। तो ये जो कार्ड है ना वो कहीं ना कहीं इस वक्त इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, जब से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है या फिर आपसे बात करना बंद किया है, तभी से काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो इनकी लाइफ में आ रही हैं। नींद इन्हें बिल्कुल आती नहीं है, रात रात भर ये जगते रहते हैं। ऐसा भी हो रहा है ना कार्ड को देखकर कि इन्होंने बहुत कुछ प्लान किया था, है ना। मतलब एक ये जो एनर्जीज आ रही है ना कप्स की, मून की, पेंटिकल्स की, वैंड्स की, ये एक एनर्जीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, बहुत सारी बातों को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मतलब एक अगर हम टोटल एनर्जीज को चेक करें, हम टोटल फीलिंग्स को चेक करें, तो आपके साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है। ठीक है, इन्हें कोई मिसगाइड कर रहा है, कुछ लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपके साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया और अब ये पछता रहे हैं। आपके साथ रिश्ते को तोड़ने में ना इन्होंने बहुत जल्दबाजी भी की। अगर ये आपकी हस्बैंड या वाइफ है ना तो आप पछता रहे हैं आपको छोड़कर, और अगर ये कोई लव पर्सन है या कोई इनके साथ डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड रिलेशनशिप है, कोई वन साइड सिंगल है या आप दोनों ही सिंगल हो और अच्छी खासी आप रिलेशनशिप में थे, आगे मैरिज के प्लान थे, फ्यूचर को प्लान थे, लेकिन ये सारे चीज़ों को लेकर आप ये चिंतित थे क्योंकि इन्होंने दूसरों की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप खराब कर लिया। राइट। तो अब जो सिचुएशन हो गई है इनकी, वो पूरी तरीके से इन पर्सन को कहते हैं ना कि
जब इंसान चीज़ों को सही ढंग से नहीं अंडरस्टैंड करता है, जिस तरीके से ये दिख रहा है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कर्मा भी फेस कर रहे हैं। क्योंकि आप आज इन्हें जो नींद नहीं आ रही ना, रात रात भर जो जागते रहते हैं, जो ये सैड एनर्जीज में जो चिंतित कर रहते हैं, जो ये सोचते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके का भय है इनके मन में, एक डर है इनके मन में। हाँ, मैं मानती हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज की वजह से चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी की वजह से भी हुई, बट समटाइम्स इस तरह की एनर्जीज आ रही है कि इन्हें एक डर है, एक भय है कि आपके रिश्ते को इन्होंने खो दिया है, लॉसेस भी इनके हो गए हैं, करियर में भी चिंताएं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं, जो कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना। जब ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो क्या होता है ना कि इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो मैनिफेस्ट वाली आ रही है कि आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। अब जब आपको इतना मैनिफेस्ट ये करेंगे तो फिर आप डेफिनेटली इनको ही मिस करेंगे, है ना, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि आपको इतना ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में, इतना ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो बराबर आपके साथ कनेक्ट होती हैं, और ये हर वक्त कहीं ना कहीं पिछली बातों को सोचते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, इन्होंने ना बहुत बड़ी मिस्टेक की, आपके पर्सन ने। इस चीज़ का इन्हें एहसास हो चुका है, जो गलतियां इनसे हुई उसका एहसास हो चुका है। थर्ड पार्टी कोई एक्टिव दिख रही है, कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो अभी भी एक्टिव है, जो इनके साथ अभी भी कनेक्ट है, ठीक है, अभी भी कनेक्ट है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर देख रही हूँ, और ये पर्सन लगातार इनको मिसगाइड कर रहा है। मतलब आप ये समझ लो कि इनका दिल आपकी तरफ जा रहा है, बट थर्ड पर्सन की तरफ वजह से माइंड में पूरा कंट्रोलिंग एनर्जी से दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, क्योंकि दिमाग को कोई और गाइड कर रहा है, दिल में आप। तो फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है इनकी, जो कि ख़त्म नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है, और ना ही वो फीलिंग्स खत्म होगी, है ना, चाहे कोई कितना भी अलग करने की कोशिश कर ले। लेकिन ये पर्सन जो है ना, वो आज अगर आपसे दूर है या फिर आपके साथ रहकर भी देखिए, कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में जो कमिटमेंट या जो बातें हुई थी ना, वो चीज़ें बहुत याद आ रही हैं। तो आपके साथ में रहकर भी अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये बात नहीं कर रहे हैं, तो इस बात का इन्हें बहुत गिल्ट है, आपसे ज़्यादा याद आपको ये कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर 5 ऑफ कप्स मेरे को मिल रहा है, और 5 ऑफ कप्स यहाँ पर आपके पर्सन की उस चिंता को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो चिंता आपके पर्सन कर रहे हैं किस चीज़ की, आपको खोने का डर है इनको, कि आप जो है आपके रिश्ते को ये खो ना दे। ऑलमोस्ट क्या हो रहा है ना, इनको ये फील हो रहा है कि हाँ, इन्होंने तो इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप को खराब कर लिया है ना, तो अब इन्हें एक डर सा लगने लगा है। दूसरा ना, थर्ड पार्टी की वजह से भी इनको डर है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहा है, दिन पर दिन इनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो उस डर से भी ये निकलना चाहते हैं, ठीक है ना, उस डर से भी ये निकलना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज यहाँ गाइस मिल रही है। ओके ओके ओके, तो राशियां यहाँ पर देख लेते हैं कि राशियां मुझे कौन सी दिख रही हैं। तो यहाँ पर कर्क है, कैंसर है, लिब्रा है, टॉरस है, और जेमिनी है, और मेष राशि है, ठीक है, मेष राशि है, और वृश्चिक राशि भी यहाँ पर मेरे को लगभग दिख ही रही है। और कुछ अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं मुझे। तो अल्फ़ाबेट में अगर मैं आपको बोलूँ तो ए दिख रहा है, CH है, I है, और M है, L है, Y है, और R है, E है, SNYY है, T है, ठीक है। तो ये है अल्फ़ाबेट यहाँ पर जो दिख रहे हैं मुझे। सेकंड चीज़ मुझे यहाँ पर 1 नंबर दिख रहा है। 1 नंबर एंजल नंबर होता है, और ये एंजल नंबर जो मुझे दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग का साइन दिख रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आपका प्यार आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहता है, ठीक है। मैं जो रिलेशनशिप आपका, जो मैं पर्सन को देख रही हूँ, ये पर्सन आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहता है। इस पर्सन को आपसे प्यार है, और ये आपके साथ अपने रिश्ते को, बने बनाए रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये पर्सन मजबूर हो गया है। ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टक हो चुका है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी
की एनर्जीज आ रही है कि ये थर्ड पर्सन को अब पसंद भी नहीं करते हैं, चाहे इनका फैमिली मेंबर्स हो चाहे कोई भी हो, कि इनको ये लग रहा है कि इस थर्ड पर्सन की वजह से इनका रिश्ता आपसे खराब हो गया। आपके साथ ये हर तरह की बातें करते थे, आप थे जो इन्हें मोटिवेट करते थे, आप थे जो इन्हें हेल्प करते थे, अभी अकेले हो चुके हैं, इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं। थर्ड पर्सन की मजबूरी की वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, थर्ड पर्सन के डर की वजह से ये आपसे सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं, आपको कॉल लगाने में इनको फियर लगता है, आपको मैसेज करने में इनको फियर लगता है, आपसे मिलने में इन्हें फियर लगता है, तो कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। बट ये मिस तो कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, और इनके मिस करने से, इनके याद करने से लगातार ये मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो फंसाव है थर्ड पर्सन का, क्या इससे बाहर आएंगे आपके पर्सन, एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं, क्या इंतजार खत्म होगा आपका। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि डेफिनेटली आपका इंतजार खत्म होगा और थर्ड पर्सन आपकी तरफ से जाएगी, लेकिन यूनिवर्स आपको अवेयर भी कर देना चाहते हैं, जो कि वो यहाँ पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या फिर स्टक कर दिया है आपके एनर्जीज को। कुछ क्रियाएं की जा रही हैं जिससे आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है जो कि आपके रिलेशनशिप को खराब नहीं होने देंगे। जल्द ही जल्द आपके पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे एंड आपके करियर में भी प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। तो एंजल्स गाइडेंस बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। इस वक्त थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन वो आपके साथ अपने कांटेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपसे ट्रू लव करते हैं। तो यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड जो है वो हमें एंजल ने दिया है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि आपका इंतजार जल्दी खत्म होगा और ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे आपके साथ। लेकिन अभी इस वक्त बहुत ही सैड एनर्जीज को मैं देख रही हूँ, जो कि मैं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग इस वक्त की, कितना कनेक्ट किया है आपने बताना है। और अगर आप बात करना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स द मून का कार्ड इस वक्त बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जीज में है, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज को बोल रहा है कि थर्ड पर्सन जो है वही आपके रिलेशनशिप में इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थर्ड पर्सन का साथ छोड़कर ये आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं और पूरी तरीके से आपका साथ रहना चाहते हैं फ्यूचर तक, क्योंकि यहाँ पर ना एक फियर वाली एनर्जी इसको आज मैं देख रही हूँ। एक फियर है इनको, जो कि पूरी तरीके से जिस फियर में ये आप कार्ड में एनर्जीज देख रहे हो ना, मतलब द मून के कार्ड में इस एनर्जीज को अगर आप ध्यान से देखो तो ये रही मून की एनर्जी जो कि सैड है, आपके पर्सन की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये है एक थर्ड पर्सन की एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नजर रखी हुई है, और इसीलिए आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो रिचुअल कीजिए, माँ काली की पूजा कीजिए, ताकि आपकी रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो। और आपके पर्सन ट्रू लव करते हैं तो डेफिनेटली वो कम बैक होंगे, आपका इंतजार खत्म होगा। सो आई होप सो एंड टेक केयर, बाय बाय।